दोस्तों, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के साइंसदान डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने लातीन तबके पर बिजलियां गिरा दी हैं। खुदा से इनकारी ग्रोह और इस्लाम को ना मानने वालों को अपनी तहकीक के जरिए ऐसे ठोस सबूत फ्राहम किए हैं कि वो सब चुप का रोजा रखे हुए हैं। इंसानी दिमाग पर तहकीकात करने वाले डॉक्टर एंड्रयू ने अपने रिसर्च पेपर में नमाज के इंसानी दिमाग पर असरात पर जो रिपोर्ट तरतीब दी है, वो अगर आप जान जाएं तो आपको अपने मुसलमान होने पर यकीनन रश्क महसूस होगा। डॉक्टर एंड्रयू की रिपोर्ट को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल आज पहली बार उर्दू में आलम इस्लाम तक पहुंचा रहा है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर बताइए कि क्या वाकई अल्लाह के वजूद के मुनकर लोग इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू ने 3 मुसलमानों के दिमाग पर इस वक्त तहकीक का आगाज किया जब उनके दिल में ये अनोखा ख्याल पैदा हुआ कि उन्हें ये पता चलाना चाहिए कि नमाज की अदायगी के वक्त मुसलमानों के दिमाग में कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। डॉक्टर एंड्रयू ने सीटी स्कैन समेत न्यूरो साइंसेस में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनरी और लैब्स की मदद से 3 मुसलमानों का दिमागी डाटा उस वक्त इकट्ठा किया जब वो नमाज अदा करते थे। उस डाटा को थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में परखा गया और साइंसदान जिस नतीजे पर पहुंचे वो नाकाबिले यकीन था। डॉक्टर एंड्रयू ने अपनी रिसर्च पेपर में लिखा कि नमाज के वक्त तीनों मुसलमानों के दिमाग के कुछ हिस्सों में खून का फ्लो कम हो जाता है। जब दिमाग के इन हिस्सों की जांच पड़ताल की जाती है तो मालूम होता है कि ये दिमाग के वो पार्ट्स हैं जो इंसान में आजिज़ी का जज्बा पैदा करने के जिम्मेदार हैं। मजीद मालूम हुआ कि नमाज पढ़ते वक्त इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो इंसानी ख्वाहिशात को काबू करता है, उसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। डॉक्टर एंड्रयू ने लिखा कि यह नतीजा इस नजरिए से मुताबिकत रखता है जो इस्लाम में खुद को अल्लाह की मर्जी पर चलाने का है। आसान जुबान में अगर ये बात की जाए तो डॉक्टर एंड्रयू ये बात कह चुका है कि नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है और अपनी ख्वाहिशात को इस्लाम के मुताबिक ढालने में अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर एंड्रयू ने दिमाग के जिन हिस्सों पर तहकीक की उनका नाम फ्रंटल लूब और पैरिएटल लूब है। नमाज दिमाग के इन दोनों हिस्सों में एक्टिविटी को कम करके इंसान को अल्लाह के करीब करने में मदद फराहम करती है। डॉक्टर एंड्रयू ने अपने डाटा से ये वाजे भी किया कि नमाज इंसान को बामकसद सरगर्मियों के लिए उभारती है जिससे इंसान की जिंदगी यकसर तौर पर तब्दील हो जाती है। इंसान ज्यादा फोकस और मेहनत से अपना काम करता है जो उसकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली का बायस बनता है। ये तहकीक जब से जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी पेरिस में शाये की गई है तब से मजहबी और साइंसी हलकों में इसी का चर्चा है। चर्चा हो भी कैसे नहीं सकता, क्योंकि आज एक अंग्रेज साइंसदान हमें बिजली से चलने वाली दुनिया की जदीद मशीनों से तहकीक करके बताता है कि नमाज के इंसानी दिमाग पर बेहद मस्बत असरात मुरतब होते हैं और ये इंसान को खुदा के करीब करती है। जबकि हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से इस बात पर यकीन रखते हैं जब न बिजली थी, ना ये जदीद मशीनें और ना दूसरी टेक्नोलॉजी। मुसलमान तो अपने अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और जानते हैं कि इनकी बताई गई बात दुनिया की हर बात से ज्यादा सच्ची है। सिर्फ ये एक तहकीक नहीं बल्कि इसके अलावा नमाज के दीगर तिब्बी फवाइद पर बेतहाशा साइंसी तहकीकात हो चुकी हैं। जैसा कि जदीद साइंस की रोशनी में इंसान गोश्त, पोस्त, खून और हड्डियों से मुरक्कब एक पुतला नहीं बल्कि खाकी वजूद के अंदर नूरी जौहर भी है और यही नूरी जौहर ही असल है। इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। इंसान जब नीयत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है तो एक खास बरकी रौ कान की जड़ में मौजूद बारीक रग को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग की तरफ जाती है और उन खलियों को चार्ज करती है जिनको शऊर नजरअंदाज कर रहा था। और जब ये खलिये चार्ज हो जाते हैं तो दिमाग में एक रोशनी का झुमाकर होता है और तमाम आसाब इस झमाके से मुतासिर होकर दिमाग के उस खास हिस्से की तरफ मतवज्जे हो जाते हैं जिनमें रूहानी सलाहियतें मख्फी हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बरकी रौ हाथों में मुंतकिल हो जाती है और जब दूसरे जनरेटर नफ्स ज़ेरे नाफ पर हाथ बांधते हैं तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से ज़ैली जनरेटर में बिजली का जखीरा हो जाता है और ज़ेरे नाफ हाथ बांधने की वजह से जिनसी निज़ाम को ताकत मिलती है।
खवातीन जब नमाज में सीने पर हाथ बांधती हैं तो तीसरा जनरेटर कल्ब की ताकत और हरारत और करंट हाथों में मौजूद कंडेंसर में मौजूद बरकी रौ एक खास सेहत बख्श लहरों को वजूद मिलता है, जो कि खवातीन के वो खास गदूद जो कि सीने में रब्बे करीम ने पैदा किए हैं, जिन पर नौजायदा बच्चों की ग़िज़ा का दारोमदार है। नमाज पढ़ने वाले मर्दों खवातीन के बच्चों के अंदर बराह रास्त अनवारात मुंतकिल होते हैं और जिसकी वजह से बच्चों में रज़ा व तस्लीम की कैफियत, खुश रहने की आदत, समझ बूझ, तफक्कुर व तदब्बुर की सलाहियतें बैदार हो जाती हैं। जब पैरासाइकोलॉजी ने यह बात साबित की है कि दिमागी खलियों और बरकी रौ से तमाम आसाब का खास ताल्लुक है, इनके असरात तमाम आसाब पर पड़ते हैं। ये बरकी रौ दिमागी खलियों से बाहर सरायत करती है तो सेंस जन्म लेती है, जिनमें देखने, सूंघने, चखने, छूने की हिस्स शामिल है। जब ये बरकी रौ दिमाग से चलकर रीढ़ की हड्डी के हराम मग़ज़ से गुजरती हुई कमर के आखिरी हिस्से में दाखिल होती है तो पूरे आसाब में मुनकसिम होकर हवास बनते हैं। नमाजी जब रुकू में झुकता है तो सेंस बनाने का फार्मूला उलट जाता है, यानी हवास बराह रास्त मास्टरमाइंड के ताबे हो जाते हैं। दिमाग यकसू होकर एक नुक्ते पर अपनी लहरें मुनाकिस करता है। हालत रुकू में यकसुई के लिए पांव के अंगूठों पर तवज्जो से देखने का फायदा होता है कि रूह यहीं से निकलनी शुरू की जाएगी। रुकू से वापसी पर जब बंदा क़याम की तरफ लौटता है तो दिमाग के अंदर की रोशनियां दोबारा आसाब में तकसीम होती हैं और इंसान सरापाए नूर बन जाता है। सूरह नूर में आयत नंबर 35 में इस बात को रब्बे करीम ने मिसाल देकर समझाया है। जदीद साइंस की रोशनी में इंसान जब रुकू में हाथों की उंगलियों से घुटनों को पकड़ता है तो उंगलियों के अंदर बरकी रौ घुटनों में जज़ब होती है, जिससे घुटनों के अंदर सेहतमंद लुआब बरकरार रहता है, जो जोड़ों की तकलीफ से निजात का सबब बनता है। जब नमाजी अपनी पेशानी सिर्फ अल्लाह के लिए जमीन पर रख देता है और तसव्वुर ये हो कि रब्बे करीम के कदमों पर सर रख दिया है, ये वो वक्त होता है जब तमाम कायनात की हर शे उसके सामने झुक जाती है। ये है अशरफुल मखलूकात की शान। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है और जमीन के गिर्द एक सेकंड में रोशनी 8 बार चक्कर लगाती है। जब नमाजी हालत सजदा में होता है तो नमाजी के दिमाग की लहरें भी जमीन के गिर्द सफर करती 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से काम करती हैं और फिर दिमाग के अंदर ख्यालात पैदा करने वाली बिजली बराह रास्त जमीन में जज्ब होती है और बंदा लाशऊरी तौर पर कश्शे सकल से आजाद हो जाता है और उसका ताल्लुक बराह रास्त रब्बे कायनात से हो जाता है। दोस्तों, बेशक हम बहुत खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज बड़े से बड़ा साइंसदान तहकीकात करता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी जिंदगी की तहकीकात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत और एक फरमान पर आकर खत्म हो जाती है और वो दीन इस्लाम की हकानियत को मानने पर मजबूर हो जाता है। सुबहान अल्लाह।